तो जो फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़ जो है कोरिलेटिव एंड इंसेपरेबल हैं। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल राइट ही थे, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में कोई बात नहीं करी थी। ठीक है, फिर जो है फिर उन लोगों ने क्या किया, जो ड्यूटीज़ हैं स्टेट की जो ड्यूटीज़ हैं इनकॉर्पोरेटेड ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म ऑफ डीपीएसपी ऐड करी। फिर बाद में जो 1976 में फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं उनको ऐड करा। ठीक है, 2002 में क्या हुआ कि एक और ड्यूटी ऐड कर दी। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है अपनी इंस्पायर है यूएसएसआर से। ठीक है, जो जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूएस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन किसी में भी ड्यूटी के बारे में नहीं बोल रखा है। देन जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि ड्यूटीज ऑफ सिटीजन के बारे में बोलता है। ठीक है, देन है जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो इक्वल इम्पोर्टेंस दिया है FRNFD को। ठीक है, हेंस कॉन्स्टिट्यूशन द अर्स्टवाइल यूएसएसआर डिक्लेयर द सिटीजन एक्सरसाइज राइट एंड फ्रीडम। ठीक है, was inseparable from performance of the duties and obligation। ठीक है, फिर स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में क्या हुआ, कांग्रेस ने जो है सेटअप करी स्वर्ण सिंह कमेटी कि भाई वो रिकमेंड करे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एंड नीड एंड नेसेसिटी ऑफ वाज फेल्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी 1975-77 में नीड फेल्ट हुई कि भाई ड्यूटीज़ भी है सिटीजन की कुछ। तो कमेटी ने रिकमेंड करा कि भाई इंक्लूड कर दो ऑफ सेपरेट चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटी। ये बोला हाँ ठीक है ले आओ। ठीक है, और उसने बोला कि सिटीज़न जो है वो कॉन्शियस हो जाए कि राइट तो है उनके साथ साथ उनको ड्यूटी भी है परफॉर्म करनी है। तो कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी उसने रिकमेंड करा, कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ सेंटर एक्सेप्टेड दीज रिकमेंड एंड उन्होंने 42nd CA लेके आया 1976 में। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट के थ्रू एक न्यू पार्ट हुआ ऐड, दैट इज़ पार्ट 4A। ठीक है, तो इस पार्ट में जो है एक ही आर्टिकल है, दैट इज़ आर्टिकल 51A। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। ठीक है, देन है स्वर्ण सिंह ने जो है उसने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंस्टीट्यूट करी थी 42nd। कमेटी सजेस्टेड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर उसने सजेस्ट करी 8 पर 42nd में क्या करा, स्वर्ण सिंह ने जो 8 बोली थी, 42nd CA ने जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लेके आए। तो सर्टेन रिकमेंडेशन जो एक्सेप्ट नहीं करे, जैसे कि पेनल्टी अगर नॉन कंप्लायंस एंड रिफ्यूज़ल, पेनल्टी लगाने के लिए बोला अगर नहीं मानते। ठीक है, और अगर ऐसा लॉ लेके आते हैं पेनल्टी से रिलेटेड तो उसको जो कोर्ट में क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, ऑन ग्राउंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, और रिपग्नेंसी टू एनी अदर जो है प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक तो पेनल्टी लगा सकते हो उस लॉ को जो है, लॉ के थ्रू पेनल्टी लगाएंगे उस लॉ को जो है कोर्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। देन है ड्यूटी टू पे टैक्स, ये भी था, तो ये तीनों चीज़ इंक्लूड नहीं करी। तो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी 51A में है कि फर्स्ट है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल idols and inspire noble ideas that inspired the national struggle for. Then had to uphold and protect the sovereignty, unity, integrity of India. Then had to defend the country and render the national service when called upon to do so. Then had to promote harmony and spirit of common brotherhood among all the people, ठीक है, of India, transcending religious, linguistic and regional order, sectional diversity, and to renounce the practice derogatory to the dignity of women. Then to value and preserve rich heritage of the country's composite culture. Then to protect and improve the natural environment, including forest, lake, river, wildlife, and to have compassion for living creature. Then to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. Then to safeguard public property and to abjure violence. Then to strive towards excellence in all sphere of individual and collective activities so that the nation constitutes right to higher level of endeavor and achievement. Then to provide opportunity for education in his child or ward between the age of 6 to and 14 year. This duty was added by 86 CA 2002. ठीक है,
फीचर क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के? कुछ तो हैं मॉरल हैं, कुछ हैं सिविक ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि चेरिश नोबल आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ये मॉरल है। एंड रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये सिविक ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। तो दे रेफर टू सच वैल्यूज विच हैव बीन अ पार्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन, माइथोलॉजी, रिलीजन, प्रैक्टिस। इन अदर वर्ड्स दे एसेंशियली कंटेन जस्ट अ कोडिफिकेशन ऑफ टास्क इंटीग्रल टू इंडियन वे ऑफ लाइफ, ठीक है। देन है अनलाइक सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विच एक्सटेंड टू ऑल द पर्सन एज सिटीजन और फॉरनर, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओनली सिटीजन पे लगेंगे। देन है लाइक DPSP, FDs आर ऑल्सो नॉन जस्टिसेबल, ठीक है, not provide for their direct enforcement by the court. Moreover, it is not legal sanction against their violation. There is no legal sanction against their violation. However, Parliament is free to enforce them by suitable legislation. कोई लीगल सैंक्शन नहीं होगा, पेनल्टी नहीं लगेगी, पर क्या बोलते हैं पार्लियामेंट जो है लॉ बना के इनको कर सकता है। देन क्रिटिसिज्म क्या है इनका कि नॉट कवर अदर इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ लाइक कास्टिंग वोट, पेइंग टैक्स, फैमिली प्लानिंग, ठीक है। इनफैक्ट ड्यूटी टू पे टैक्स जो है रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह ने बोला था पर नहीं लिखा है। एंड कुछ ड्यूटीज़ वेग है, एम्बिगुअस है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय द कॉमन मैन, जैसे नोबल आइडियाज़, कंपोजिट कल्चर, साइंटिफिक टेम्पर, ये सब चीज़ें। देन है दे हैव बीन डिस्क्राइब बाय द critiques as code of moral percept due to their non justiciable character. Interestingly, स्वर्ण सिंह कमेटी बोला कि पेनल्टी तो है ही नहीं, इसमें मॉरल परसेप्ट है, ठीक है। सजेस्टेड फॉर पेनल्टी फॉर पनिशमेंट फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। देन है देयर इंक्लूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिस्क्राइब बाय critics as superficial. This is because the duties included in the constitution's fundamental would be formed by the people, even though they were not incorporated in the constitution. Then critics said that the inclusion of FD as in the appendage to Part 4 of the constitution has reduced their value and significance. They should have been added after Part 3rd so as to keep them on par with fundamental rights. देन इनका सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई सिटीजन्स को रिमाइंड करते हैं कि आप राइट्स एंजॉय करो तो आपकी ड्यूटीज़ भी हैं कंट्री की तरफ, सोसाइटी की तरफ, फेलो सिटीजन की तरफ, ठीक है। तो ये वार्निंग देते हैं अगेंस्ट एंटी नेशनल, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग नेशनल फ्लैग, डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। देन ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है लोगों सिटीजन्स के लिए, एंड प्रमोट डिसिप्लिन प्रमोट करते हैं एंड कमिटमेंट अमंग देम, ठीक है। तो ये क्रिएट करता है फीलिंग ऑफ सिटीजन दैट द सिटीजन आर नॉट मेयर स्पेक्टेटर बट जो है एक्टिव पार्टिसिपेंट इन रियलाइजेशन ऑफ नेशनल गोल। मतलब सिटीजन बस देखेंगे नहीं, उनका पार्टिसिपेशन होगा। तो ये कोर्ट को हेल्प करेंगे इन एग्जामिनिंग डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ, ठीक है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट रूल दैट डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ लॉ इफ अ court finds that law in question seeks to give effect to fundamental duty, it may consider such law to be reasonable in relation to Article 14 and 19, and thus such law and thus save such law from unconstitutionality. मतलब फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्स करने के लिए और 14 और 19 को के ऊपर उसको इन्फोर्स कर सकते हो, ठीक है। देन दे आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, हेंस पार्लियामेंट जो है प्रोवाइड फॉर इम्पोजिशन ऑफ appropriate penalty for punishment or failure to fulfill any of them. मतलब पार्लियामेंट कर सकती है ऐसा, पर ऐसा माना नहीं है इसने, मतलब पार्लियामेंट के पास में ऐसी पावर है, ठीक है, पर करा नहीं है। तो HR गोखले जो है लॉ मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि गिव द रीज़न फॉर इनकॉर्पोरेटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि भाई इमरजेंसी में 1975 में पीपल जो है शोड नो anxiety to fulfillment of the fundamental obligation of respecting the established legal order. The provision of the chapter on the fundamental duties would have a sobering effect on these restless spirit who have had a host of anti-national subversive and unconstitutional agitation past. Then इंदिरा गांधी तो justify कर inclusion की भाई in the constitution and argue that basically help in the strengthening democracy, ठीक है। She said the moral value of the fundamental duties should not be
to smoother rights, but to establish democratic balance by making people conscious of their duties equally as they are conscious of their rights. देन है अपोजिशन पार्लियामेंट ने जो स्ट्रांगली इसको अपोज करा, ठीक है। तो जनता दल गवर्नमेंट है हेडेड बाय मोरारजी देसाई, पोस्ट इमरजेंसी में पीरियड डिड नॉट अनल द फंडामेंटल राइट, अपोज करा पर अनल नहीं करा इन लोगों ने। नोटेबली न्यू गवर्नमेंट जो है sought to undo many changes introduced in the constitution by 42nd amendment, 43rd, 44th. This shows that there was an eventual consensus on the necessity and desirability of including, मतलब कुछ चेंजेस कर दिए पर इसको हटाया नहीं, ठीक है। फंडामेंट दिस इज मोर क्लियर विद द एडिशन ऑफ वन मोर फंडामेंटल डिटेल्स इन 2002 बाय 86 CAA, ठीक है। देन वर्मा कमेटी, तो वर्मा कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में वर्मा कमेटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन 1999 जो आइडेंटिफाई द existence of legal provision for implementation of some of the fundamental duties। तो वर्मा कमेटी ने बताया कि कुछ कुछ लॉज हैं जो कि इसको इम्प्लीमेंट कर, जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, तो इसमें जो है डिसरिस्पेक्ट नहीं करें कॉन्स्टिट्यूशन को, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को। यानी बहुत सारे क्रिमिनल लॉ हैं जो कि पनिशमेंट देते हैं फॉर इनकरेजिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल ऑन ग्राउंड ऑफ लैंग्वेज, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन एंड सो ऑन, ठीक है। देन है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ये जो है पनिश करता है फॉर ऑफेंस रिलेटेड टू कास्ट एंड रिलीजन, ओके। देन है आईपीसी जो है बेसिकली क्या है, डिक्लेयर्स इम्प्यूटेशन असर्शन प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन एज पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। देन है यूएपीए जो है 1967, तो बोलता है कि कम्युनल डिक्लेरेशन ऑफ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन अनलॉफुल एसोसिएशन, ये कर देता है। कोई कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको अनलॉफुल। देन रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 जो है मेंबर को डिस्क्वालीफाई करेगा स्टेट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को फॉर इंडल्जिंग इन करप्ट प्रैक्टिसेस दैट इज सॉलिसिटिंग वोट्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन और प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, caste, language, religion and so on. Then a Wildlife Protection Act 1972 prohibit trade in rare and endangered species. Then a Forest Conservation Act 1980 जो है चेक करता है infringement, indiscriminate deforestation, diversion of forest land for non-forest purpose, ठीक है। then है fundamental right जो है guaranteed by article 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 are available to all the person whether citizen or foreigner।